नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज 22 जनवरी और 22 और 23 जनवरी को मौसम किस प्रकार का रहेगा, इसकी जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करूंगा। जैसा कि मेरे बहुत से मौसम के जानकार बार बार एक WD की सक्रियता के बारे में आपसे वीडियो साझा कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं आज विशेष तौर से फोकस रखूंगा कि क्या ये WD उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में व्यापक बारिश देगा या नहीं देगा, क्या बर्फबारी होगी या नहीं होगी, तो किस प्रकार का मौसम रहेगा 22 और 23 जनवरी को, इसके बारे में मैं अपने थोड़े से विचार आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं पहले से ही इस बात से इनकार करता रहा हूं कि ये जो WD है ये व्यापक या पर्याप्त बारिश नहीं देगा, तो फिर ये कितना मौसम का असर दिखाएगा, इस पर मैं जरूर अपने विचार रखूंगा। आज 22 जनवरी को कल की अपेक्षा थोड़ी सी धूप में कमी आएगी। धूप आपको धुंधली नजर आएगी, धुंधला सूरज दिखाई देगा, हल्के फुल्के बादल आपको कहीं कहीं पर नजर आएंगे। थोड़ा बहुत कोहरा भी सुबह के समय आपको देखने को मिलेगा। आमतौर पर मौसम लगभग शुष्क है और बहुत से स्थानों पर मौसम साफ भी है। अगर कुछ स्थानों को छोड़ के कुछ स्थानों पे अभी भी थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं और जो 9, 10, 11 बजे तक भी देखने को मिलेंगे, दिन में भी आपको थोड़े बहुत बादल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिलहाल की अगर मैं बात करूं, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और 6:30 बजे तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं पर भी अच्छी बारिश या बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली हैं। ना ही जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है, शिमला हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा आपका चंडीगढ़ का एरिया है, उत्तराखंड है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की बर्फबारी आज नहीं हुई है अभी तक। और दिन में क्या होता है ये भी मैं आपसे जरूर बताना चाहूँगा। आज दिन में दिन भर पूरा दिन आज मान के चलिए आप 22 जनवरी को पूरा दिन किसी भी प्रकार की अच्छी बर्फबारी की संभावना पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं है। जो भाई इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं वो धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकते नजर आते हैं मुझे, जिन्होंने पहले से WD को इतना स्ट्रॉन्ग बताया और अब धीरे धीरे वो अपनी जगह से हिल रहे हैं। वो केवल अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए या अपने चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, सच्चाई का वो साथ नहीं दे रहे हैं, सच्चाई वो मेरे किसान भाई दर्शक भाइयों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बारिश की, तो किसान साथियों कहीं कहीं पर हल्की सी मध्यम बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियां तो नहीं है, हल्की सी बूंदाबांदी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, NCR, दिल्ली, इनकी अगर मैं बात करूं तो कोई विशेष बारिश नजर नहीं आ रही है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो यमुनानगर के आसपास में थोड़े से ज़्यादा बादल छाने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली और दिल्ली से आगे आपका पलवल है, फरीदाबाद है, यहाँ पर थोड़े से बादल ज़्यादा छा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लेकर के और बरेली तक, अलीगढ़ से बरेली तक, यहाँ तक थोड़े से ज़्यादा बादल छाने की उम्मीद है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बादलों की गतिविधियाँ नजर आती हैं कि शायद वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश या बूंदाबांदी हो जाए। इसके अलावा शेष भारत के जितने भी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे आपका पंजाब है, पंजाब का अगर मैं बात करूँ तो पटियाला के साथ या चंडीगढ़ के साथ लगता हिस्सा मान के चलो आप, चंडीगढ़ के आसपास के हिस्से में थोड़े से ज़्यादा बादल छा सकते हैं। राजस्थान में कोई विशेष बादल नहीं होंगे, गहरे काले बादल या बारिश देने वाले बादल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो WD है ये इस प्रकार का WD है कि कब आया और कब गया इसका आपको आभास भी नहीं होगा। ये WD ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। इसका कारण क्या है कि आज दिन भर उत्तर की हवाएं चलेंगी, इसके सामने पूर्वी हवा नहीं है, यानी कि हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पूर्वी हवा नहीं चलने से ये WD स्ट्रोंग नहीं हो पाया है। आया है WD लेकिन वो बिना किसी बारिश के या किसी वर्षा की गतिविधियों के ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही हमारे ऊपर से गुजर रहा है, जो कि बारिश की गतिविधियां देने में सक्षम नहीं हो पाया है। इसका मेन कारण मैंने पहले भी वीडियो में बताया था भाई, इसके आगे कोई भी दूसरी प्रकार की विपरीत दिशा की हवा नहीं आई है। इसके समानांतर हवाएं चलने से इसको भारत के हिस्से से बाहर निकालने में ये हवाएं मदद कर रही हैं।
बारिश की गतिविधियां ये नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसको ना तो अरब सागर की नमी की सपोर्ट मिल पाई, ना बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो चक्रवाती हवाएं होती हैं वो इसको सपोर्ट कर पाई हैं। इसको कहीं से भी नमी नहीं मिल पाई है, और इसकी इतनी नमी नहीं है इसके साथ में कि यहाँ पे आके अकेला बारिश कर सके, क्योंकि आमतौर पर जो WD होते हैं वो बहुत दूर से चल कर आते हैं, ईरान, इराक और उससे बहुत दूर से कैस्पियन सागर से उठ के आते हैं। कैस्पियन सागर से वो सफ़र तय करते करते भारत तक आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी की मदद से यहाँ पे बारिश करते हैं। लेकिन इस WD को ना अरब सागर की नमी मिल पा रही है, ना बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती हवाएं की नमी इसके अंदर ऐड हो रही है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बारिश देने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। बादल छा सकते हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। और ये आज 23 जनवरी को आने वाला WD था, ये 23 जनवरी को सक्रिय होना था, लेकिन ये 22 जनवरी को ही सक्रिय भी हो जाएगा और चला भी जाएगा। शाम को आज दिन में ज़्यादातर क्षेत्रों में कुछ समय के लिए बादल या बादलवाई आपको देखने को मिलेगी। बादल छाएंगे और बादल छा के 2-4 घंटे के बाद वो बादल वहाँ से आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार से ये राजस्थान से हरियाणा, पंजाब और NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बादल चलते चले जाएंगे, और आपके हर जगह पे धीरे धीरे करके जो उत्तर की हवाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। उत्तर की हवाओं के सक्रिय होने से ये WD और जल्दी भारत से बाहर होने की कगार पर है। इससे अच्छी और पर्याप्त बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आती है। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे सकता है, मैंने जैसे आपको बताया भी है कि दिल्ली NCR के आसपास में है, हरियाणा में, और पलवल फरीदाबाद के आसपास में है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अलीगढ़ से लेकर के और बरेली तक, अलीगढ़ से लेकर के बरेली तक, और आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंजाब का चंडीगढ़ की साइड वाला हिस्सा है, हरियाणा का यमुनानगर के आसपास का हिस्सा है। यानी कि ना तो ये पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी दे पाया है, अभी तक नहीं दे पाया है, और आगे भी संभावना कम है इसकी। ये कहीं पर भी एक बारिश की या बर्फबारी की गतिविधियां नहीं दे पाया है। जी किसान भाइयों, आज कल की अपेक्षा जो धूप है वो चटक धूप नहीं होगी, धुंधलापन आज आपको मौसम में देखने को मिलेगा। कहीं पर सुबह के समय बादल छाएंगे, कहीं पर दोपहर के समय, कहीं पर दोपहर बाद। इस प्रकार से ये बादल अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे, और जहां जहां ये बादल पहुंचेंगे उसके 2-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद ये बादल वहां से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का जो मौसम है वो ना तो साफ मौसम है, ना बारिश का मौसम है, धुंधला मौसम, धूप और छांव का खेल ऐसे आज दिन भर चलता रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा संभावना नहीं है। बारिश या पर्याप्त बारिश कहूँ, इसकी संभावना नहीं है। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, वो भाग्य की बात है कि हो सकता है कहीं पे आधा आंगल बारिश होगी, या मैं कहूँगा कि 10 mm 5 mm बारिश कहीं होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन बारिश की नहीं है, वो बूंदाबांदी की संभावना है। तो ये थी जानकारी मेरे किसान साथियों। इंतजार है आज का कि आज को मौसम क्या करवट लेता है। पूर्वी हवा ना चलने की वजह से और उत्तरी हवा चलने की वजह से ये WD अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। आगे भी हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करेंगे। 30 जनवरी तक मौसम कैसा रहेगा। ये जो WD है ये 22 और 23 को ही भारत में अपना प्रभाव दिखाएगा। 25 और 26 जनवरी को फिर से आपको अच्छी धूप देखने को मिलेगी। सुबह के समय कल भी थोड़ा बहुत कोहरा या थोड़ी बहुत बादलों की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कल भी अच्छी धूप की संभावना नहीं है, विशेष तौर से सुबह के समय। दोपहर बाद अच्छी धूप आपको मिल सकती है कल। आज दिन भर अच्छी धूप की संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ समय धूप निकलेगी फिर बादल छा जाएंगे। ये रहेगा आज का क्रम। तो फिर मिलते किसान साथियों। अगर बीच में कोई मौसम अपडेट हुई तो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।